अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। हाल है चीन की क्या सोच है। आज नेपाल जो समझा जाता था बिल्कुल उनके शिकंजे में है, आज नेपाल कह रहा है ये इलाके जो हैं भारत तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। आज नेपाल उसके खिलाफ है, आज चीन उसके आवाज बोल रहा है, आज पाकिस्तान उनको एतराज कर रहा है, आज श्रीलंका के एतराजात हैं। और आज आपके इल्म में होना चाहिए कि भूटान और बहुत से लोग हैं, वो कैफियत नहीं है। आज अफगानिस्तान भी सोचता है कि वहां अमन के मसले में और रिकंसिलिएशन में रखना अंदाजी कर रहा है। भारत जनाब चेयरमैन आइसोलेट हो रहा है, भारत दबाव में आ चुका है। भारत कोरोना के बाद उसका जो माली दिवालियापन के करीब है, और क्योंकि उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर हमसे कहीं ज्यादा था, दे वर मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑब्वियसली हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी मईशत है और हमसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस सब चीजों को सामने रखते हुए मिसहैंडलिंग, इकोनॉमिक कोलैप्स, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, भारत बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेट द नेशन बी रेडी एंड लेट द इंडियंस अंडरस्टैंड, लेट नरेंद्र मोदी अंडरस्टैंड, जयशंकर, आई एम सेइंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बीवेयर। अगर आपने कोई हम पर आंख उठाई या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। मसला कश्मीर पर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की आन पर हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। तो मैं चाहता कि मुशाहिद भाई होते तो मैं वजाहत कर लेता, और अगर मजीद वजाहत चाहिए तो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास बुला ले, मैं कई और चीजें उनके सामने पेश कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सेनेटर गौस ने सेनेट का इजलास ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ नेपाल, भूटान और दीगर ममालिक भी उनके खिलाफ हो चुके हैं और भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। आज शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और आज शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इमानत गशकोरी से तफसीलात जानते हैं। इमानत बताइएगा, शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जी, जस्टिस काजी फैज के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। आज 46वीं समाअत थी जिस पर अदालत ने आज समाअत मुकम्मल की है और आज 4 बजे केस का फैसला सुनाया जाएगा। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जजेस जो हैं वो 4 बजे तक आपस में मशावरत करेंगे और अगर एक नुक्ते पर जजेस पहुँचते हैं तो 4 बजे आके कोर्ट वापस आएगी और 4 बजे केस का फैसला सुना दिया जाएगा। इससे कबल केस की जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील मुनीर मलिक जो हैं उन्होंने जवाबुल जवाब पर दलाइल दिए और उनके दलाइल जब मुकम्मल हुए तो मुख्तलिफ जो बार कौंसल्स हैं जो कि दरख्वास्त गुजार हैं इस रेफरेंस में उनके वकला ने भी दलाइल दिए और जब बार कौंसल्स और जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत ने कहा कि 4 बजे कोर्ट वापस आएगी और केस का फैसला सुनाया जाएगा। कल हुकूमती वकील फ़ारूक नसीम जो हैं उनके दलाइल मुकम्मल हुए थे और जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया ने कल वीडियो लिंक पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। उन्होंने लंदन की जो जायदादें थी जिनका उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि 3 जायदादें लंदन की जो हैं वो जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने असासों में ज़ाहिर नहीं की, तो उन जायदादों के बारे में जो मनी ट्रेल थी, जो दस्तावेज़ात थी, वो जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया ने कल अदालत को दिखाई थी वीडियो लिंक के ज़रिए और अदालत ने सील लिफाफे में, सरबमोहर लिफाफे में वो दस्तावेज़ात मंगवाई हैं और दस्तावेज़ात पर अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो हुकूमत है हुकूमत इसकी तस्दीक कराए और उसके बाद जो है मामला देखेंगे कि FBR से तस्दीक करवानी है, ये हुकूमत का काम है, उसकी तस्दीक वो तहकीकात करवाए। तो जस्टिस काजी
काजी फैज़ ईसा की अहलिया ने तमाम जो मनी ट्रेल थी, दस्तावेज़ात थी, वो कल ही वीडियो लिंक पर जमा करा दी थी, अदालत को दिखा दी थी। और आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने भी दस्तावेज़ात जो हैं सर बमोहर लिफाफे में अदालत में जमा कराई, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के वकील फ़ारूक नसीम जो हैं उन्होंने भी FBR का जो रिकॉर्ड है वो भी अदालत में सर बमोहर लिफाफे में जमा करवाया, जिस पर जस्टिस रुमनता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम अभी इस रिकॉर्ड को नहीं देख रहे, जबकि इसकी तस्दीक करवाई जाएगी जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अहलिया के रिकॉर्ड के, तो उसके बाद तमाम FBR का रिकॉर्ड और उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने एसेट रिकवरी यूनिट, असासजात रिकवरी यूनिट, रेफरेंस की बदनीति से मुतल्लिक दलाइल दिए और उनकी जानिब से जो मवाद इकट्ठा किया गया था जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस में, उस पर भी उन्होंने दलाइल दिए और जवाब में उन्होंने तमाम वजाहत की, तमाम अपने जो दलाइल थे उन्होंने आज मुकम्मल किए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ने अपनी जायदाद। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग फ्रॉड में सबसे बड़ी रिकवरी कर ली। इदारा अंजुमन के साबिक शोहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। आपको बता रहे हैं इस हवाले से अदाकारा हैं अंजुमन जिनके साबिका शोहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस किए हैं। नैब के मुताबिक लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर 9000 लोगों से फ्रॉड किया। आपको बता रहे हैं इस हवाले से नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग फ्रॉड में सबसे बड़ी रिकवरी की है। अदाकारा अंजुमन के साबिका शोहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। आजाद कश्मीर में जिला भंबर के जंगलात में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। आग वादी समाहनी के 10 किलोमीटर के रकबे पर फैल चुकी है। आपको बताते चलें कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इसकी जद में आ गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद बशीर चौधरी से। जी जाहिद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला बिम्बर की तहसील समानी, वादी समानी जिसको कहा जाता है, उसके जंगलात में 2 दिन से लगी आग और गर्मी की वजह से उसकी गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। वादी समानी के 10 किलोमीटर के रकबे पर ये आग फैल चुकी है, जिसमें से इस जंगल में चीड़ के और शीशम पर जो मुश्तमिल कीमती दरख्त हैं वो भी जल चुके हैं और बड़ी तादाद में जंगली मोर, तीतर, बंदर मर चुके हैं। जंगलात में लगी आग से गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो चुका है और इलाका मकीनों को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। मकामी लोगों के मुताबिक जंगलात में लगी आग लकड़ी माफिया जो दरख्त गिरने के बाद लकड़ी फरोख्त करते हैं उनकी तरफ से लगाई गई है। आजाद कश्मीर में जंगलात का महकमा मौजूद है, मगर ताहाल इसकी तरफ से भी आग बुझाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, जिससे खतरा यह है कि आग मजीद फैल सकती है। कराची में कोरोना से ज्यादा मुतासरा 108 हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया गया है। शहर कायद के कौन कौन से इलाके सील किए गए हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर शहर के 100 से ज्यादा मुकामात को सील कर दिया गया। किसी को आने जाने की इजाजत है, न ही कारोबार खोलने की। सिर्फ मेडिकल स्टोर और करियाना स्टोर शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं। जिला मलीर के 21 हॉटस्पॉट सील किए गए, जिनमें भैंस कॉलोनी, गुलशन हदीद, जाफर तैयारा, जिना स्क्वायर, मुजफ्फराबाद, कायदाबाद, दाऊद चौरंगी के इलाके शामिल हैं। जिला कोरंगी में कयूमाबाद, नासिर कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, मोइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, सिविल एविएशन कॉलोनी, अल्फला और मलीर हॉल्ट को सील किया गया है। जिला शर्की में गुलशन इकबाल के इलाके ब्लॉक 14, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, ब्लॉक 13A, ब्लॉक 13A-B और C, गुलशन जमाल, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, 7, 11, 14 और 15, ईसा नगरी, अस्करी 4, गुलशन ब्लॉक 13A, B और C, गुलशन ब्लॉक 13D2, सच्चल गोट, सफूरा गोट, PCHS ब्लॉक 2 और 6 और तारिक रोड बंद हैं। अस्करी 4, गुलिस्तान जौहर, PECHS जमशेद टाउन और सोल्जर बाजार के मुख्तलिफ मुकामात में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। कराची के कोरोना के हवाले से सबसे हसास जिला गरबी में 33 हॉटस्पॉट हैं। मंगोपीर, केमाड़ी, सुल्तानाबाद और भट्टा विलेज और गुलशन मेमार बंद हैं। औरंगी टाउन के दाता नगर, मुजाहिद कॉलोनी, अलीगढ़, गुलफामाबाद, मिलताबाद को सील किया गया है। बल्दिया टाउन में नई आबादी, मुस्लिम मुजाहिद कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। सरजानी टाउन के सेक्टर L1,
5C, D, 4B, C और 7A जुज़वी बंद किए गए हैं। साइड टाउन, मेट्रोविल, फ्रंटियर कॉलोनी, नेवल कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। जिला जनूबी में बजरटा लाइन, डोली खाता, ली मार्केट, बंस रोड, MA जिना रोड, मेन सदर, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, DHA खयाबान बद्र और खयाबान मुजाहिद के मुख्तलिफ मुकामात और तिजारती मराकज में लॉकडाउन है। जिला वस्ती में गुलबर्ग, जोहराबाद और नॉर्थ कराची के मखसूस इलाके बंद हैं। कराची की तरह हैदराबाद के कई इलाकों में भी लॉकडाउन कर दिया गया। कौन कौन से इलाके हैं, अली हमजा से जान लेते हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी आज से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ हो गया है, जिसके तहत 100 इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। कारोबारी मराकज़ यहाँ पर बंद रहेंगे, जबकि जो खाने पीने की दुकानें हैं वो सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। इन इलाकों में काशमाबाद, मुबारक कॉलोनी, कलोड़ा कॉलोनी, लतीफ़ाबाद नंबर 6, GOR कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं, जहाँ पर सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। लोगों की जो बिला जवाज़ नकलो हरकत है उसको महदूद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन सुबह से हम ये देख रहे हैं कि SOPs पर कहीं पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है और जिन इलाकों को बंद करने के, सील करने के अहकाम दिए गए हैं, वहाँ पर भी यूँ लग रहा है कि आमतौर पर जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी मामूलात ज़िंदगी उसी तरह बहाल है। जो SOPs है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा है, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। और जो मास्क पहनने की हिदायत जारी की गई थी, ज़िला इंतज़ामिया ने जोर दिया था कि मास्क के बगैर कोई भी शख्स घरों से नहीं निकले, तो ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हैदराबाद की सूरत हाल आपने जानी, रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, तफसीलात जान लेते हैं सरदार सदाकत से। जी सरदार, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी तकरीबन 23 इलाके ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन किया गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कितने इलाके आपने सील किए, लॉकडाउन किया और किस हद तक उस पर अमल दरामद हो रहा है। 2 एरियाज़ हैं बड़े, बाकी तो उसी के अंदर बाइफर्केशन है। एक तो हमारा है मेन सादकाबाद वाला पोर्शन, जिसके अंदर हमारी 8-10 यूसीज हैं जिसको हमने एक लॉकडाउन में है, और दूसरा हमारा कैंटोनमेंट का है जिसके अंदर वार्ड्स होती हैं, कैंटोनमेंट का एरिया है। सादकाबाद में जो मेन एरियाज़ हैं उसमें डोक कश्मीरियाँ, डोक पराचा, बाकी जो मेन सादकाबाद का बाज़ार है, सेटेलाइट टाउन का कुछ पोर्शन है, इसके अंदर कमर्शियल का कुछ पोर्शन है। कैंटोनमेंट के अंदर डेरी हसनाबाद, टेंच बाटा, उसके बाद कुछ पोर्शन बकरा मंडी का, ये सारा पोर्शन है कि जो 22 नंबर ये एरिया है, ये सारे के सारे हैं जो उस लॉकडाउन के अंदर है। मेरे ख्याल से हम जब 30 जून तक इसको देखें, इसको एनालाइज करेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि इन एरिया से स्मार्ट लॉकडाउन हमारा कितना इफेक्टिव रहा है। करने के लिए अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। हाल है चीन की क्या सोच है। आज नेपाल जो समझा जाता था बिल्कुल उनके शिकंजे में है, आज नेपाल कह रहा है ये इलाके जो हैं भारत तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। आज नेपाल उसके खिलाफ है, आज चीन उसके आवाज बोल रहा है, आज पाकिस्तान उनको एतराज कर रहा है, आज श्रीलंका के एतराजात हैं। और आज आपके इल्म में होना चाहिए कि भूटान और बहुत से लोग हैं, वो कैफियत नहीं है। आज अफगानिस्तान भी सोचता है कि वहां अमन के मसले में और रिकंसिलिएशन में रखना अंदाजी कर रहा है। भारत जनाब चेयरमैन आइसोलेट हो रहा है, भारत दबाव में आ चुका है। भारत कोरोना के बाद उसका जो माली दिवालियापन के करीब है, और क्योंकि उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर हमसे कहीं ज्यादा था, दे वर मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑब्वियसली हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी मईशत है और हमसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस सब चीजों को सामने रखते हुए मिसहैंडलिंग, इकोनॉमिक कोलैप्स, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, भारत बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेट द नेशन बी रेडी एंड लेट द इंडियंस अंडरस्टैंड, लेट Narendra Modi understand, Jai Shankar, I'm saying it on the floor of the house. Beware, beware. अगर आपने कोई हम पर आंख उठाई या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। मसला कश्मीर पर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की आन पर हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। तो मैं चाहता कि मुशाहिद भाई होते तो मैं वजाहत कर लेता, और अगर मजीद वजाहत चाहिए
तो फॉरेन नेशंस कमेटी का इजलास बुला ले, मैं कई और चीजें उनके सामने पेश कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सेनेटर गौस ने सेनेट का इजलास ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ नेपाल, भूटान और दीगर ममालिक भी उनके खिलाफ हो चुके हैं और भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। आज शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और आज शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इमानत गशकोरी से तफसीलात जानते हैं। इमानत बताइएगा, शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जी, जस्टिस काजी फैज के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। आज 46वीं समाअत थी जिस पर अदालत ने आज समाअत मुकम्मल की है और आज 4 बजे केस का फैसला सुनाया जाएगा। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जजेस जो हैं वो 4 बजे तक आपस में मशावरत करेंगे और अगर एक नुक्ते पर जजेस पहुँचते हैं तो 4 बजे आके कोर्ट वापस आएगी और 4 बजे केस का फैसला सुना दिया जाएगा। इससे कबल केस की जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील मुनीर मलिक जो हैं उन्होंने जवाबुल जवाब पर दलाइल दिए और उनके दलाइल जब मुकम्मल हुए तो मुख्तलिफ जो बार कौंसल्स हैं जो कि दरख्वास्त गुजार हैं इस रेफरेंस में उनके वकला ने भी दलाइल दिए और जब बार कौंसल्स और जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत ने कहा कि 4 बजे कोर्ट वापस आएगी और केस का फैसला सुनाया जाएगा। कल हुकूमती वकील फ़ारूक नसीम जो हैं उनके दलाइल मुकम्मल हुए थे और जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया ने कल वीडियो लिंक पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। उन्होंने लंदन की जो जायदादें थी जिनका उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि 3 जायदादें लंदन की जो हैं वो जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने असासों में ज़ाहिर नहीं की, तो उन जायदादों के बारे में जो मनी ट्रेल थी, जो दस्तावेज़ात थी, वो जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया ने कल अदालत को दिखाई थी वीडियो लिंक के ज़रिए और अदालत ने सील लिफाफे में, सरबमोहर लिफाफे में वो दस्तावेज़ात मंगवाई हैं और दस्तावेज़ात पर अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो हुकूमत है हुकूमत इसकी तस्दीक कराए और उसके बाद जो है मामला देखेंगे कि FBR से तस्दीक करवानी है, ये हुकूमत का काम है, उसकी तस्दीक वो तहकीकात करवाए। तो जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया ने तमाम जो मनी ट्रेल थी, दस्तावेज़ात थी, वो कल ही वीडियो लिंक पर जमा करा दी थी, अदालत को दिखा दी थी और आज जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने भी दस्तावेज़ात जो हैं सरबमोहर लिफाफे में अदालत में जमा कराई, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के वकील फ़ारूक नसीम जो हैं उन्होंने भी FBR का जो रिकॉर्ड है वो भी अदालत में सरबमोहर लिफाफे में जमा करवाया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम अभी इस रिकॉर्ड को नहीं देख रहे, जबकि इसकी तस्दीक करवाई जाएगी जस्टिस काजी फैज ईसा के अहलिया के रिकॉर्ड के, तो उसके बाद तमाम FBR का रिकॉर्ड और उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने एसेट रिकवरी यूनिट, असासाजात रिकवरी यूनिट, रेफरेंस की बदनीति से मुतल्लिक दलाइल दिए और उनकी जानिब से जो मवाद इकट्ठा किया गया था जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में, उस पर भी उन्होंने दलाइल दिए और जवाबुल जवाब में उन्होंने तमाम वजाहत की, तमाम अपने जो दलाइल थे उन्होंने आज मुकम्मल किए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अपनी जायदाद। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग फ्रॉड में सबसे बड़ी रिकवरी कर ली। इदारा अंजुमन के साबिक शौहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। आपको बता रहे हैं इस हवाले से अदाकारा हैं अंजुमन जिनके साबिका शौहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस किए हैं। नैब के मुताबिक लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर 9000 लोगों से फ्रॉड किया। आपको बता रहे हैं इस हवाले से नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग फ्रॉड में सबसे बड़ी रिकवरी की है। अदाकारा अंजुमन के साबिका शौहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। आजाद कश्मीर में जिला भंबर के जंगलात में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। आग वादी समाहनी के 10 किलोमीटर के रकबे पर फैल चुकी है। आपको बताते चलें कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इसकी जद में आ गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद बशीर चौधरी से। जी जाहिद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला बिम्बर की तहसील समानी, वादी समानी जिसको कहा जाता है, उसके जंगलात में 2 दिन से लगी आग और गर्मी की वजह से उसकी गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। वादी समानी के 10 किलोमीटर के रकबे पर ये आग फैल चुकी है जिसमें से इस जंगल में चीड़ के और शीशम पर जो मुश्तमिल
कीमती दरख्त हैं वो भी जल चुके हैं और बड़ी तादाद में जंगली मोर, तीतर, बंदर मर चुके हैं। जंगलात में लगी आग से गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो चुका है और इलाका मकीनों को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। मकामी लोगों के मुताबिक जंगलात में लगी आग लकड़ी माफिया जो दरख्त गिरने के बाद लकड़ी फरोख्त करते हैं उनकी तरफ से लगाई गई है। आजाद कश्मीर में जंगलात का महकमा मौजूद है मगर ताहाल इसकी तरफ से भी आग बुझाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, जिससे खतरा यह है कि आग मजीद फैल सकती है। कराची में कोरोना से ज्यादा मुतासरा 108 हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया गया है। शहर कायद के कौन कौन से इलाके सील किए गए हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर शहर के 100 से ज्यादा मुकामात को सील कर दिया गया। किसी को आने जाने की इजाजत है, न ही कारोबार खोलने की। सिर्फ मेडिकल स्टोर और करियाना स्टोर शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं। जिला मलीर के 21 हॉट स्पॉट सील किए गए, जिनमें भैंस कॉलोनी, गुलशन हदीद, जाफर तैयारा, जिना स्क्वायर, मुजफ्फराबाद, कायदाबाद, दाऊद चौरंगी के इलाके शामिल हैं। जिला कोरंगी में कयूमाबाद, नासिर कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, मोइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, सिविल एविएशन कॉलोनी, अलफला और मलीर हॉल्ट को सील किया गया है। जिला शर्की में गुलशन इकबाल के इलाके ब्लॉक 14, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, ब्लॉक 13A, ब्लॉक 13A, B और C, गुलशन जमाल, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, 7, 11, 14 और 15, ईसा नगरी, अस्करी 4, गुलशन ब्लॉक 13A, B और C, गुलशन ब्लॉक 13D2, सच्चल गोट, सफूरा गोट, PCHS ब्लॉक 2 और 6 और तारिक रोड बंद हैं। अस्करी 4, गुलिस्तान जौहर, PECHS जमशेद टाउन और सोल्जर बाजार के मुख्तलिफ मुकामात में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। कराची के कोरोना के हवाले से सबसे हसास जिला गरबी में 33 हॉटस्पॉट हैं। मंगोपीर, केमाड़ी, सुल्तानाबाद और भट्टा विलेज और गुलशन मेमार बंद हैं। औरंगी टाउन के दाता नगर, मुजाहिद कॉलोनी, अलीगढ़, गुलफामाबाद, मिलताबाद को सील किया गया है। बल्दिया टाउन में नई आबादी, मुस्लिम मुजाहिद कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। सरजानी टाउन के सेक्टर L1, 5C, D, 4B, C और 7A जुज़वी बंद किए गए हैं। साइड टाउन, मेट्रोविल, फ्रंटियर कॉलोनी, नेवल कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। जिला जनूबी में बजरटा लाइन, डोली खाता, ली मार्केट, बंस रोड, MA जिना रोड, मेन सदर, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, DHA खयाबान बद्र और खयाबान मुजाहिद के मुख्तलिफ मुकामात और तिजारती मराकज में लॉकडाउन है। जिला वस्ती में गुलबर्ग, जोहराबाद और नॉर्थ कराची के मखसूस इलाके बंद हैं। कराची की तरह हैदराबाद के कई इलाकों में भी लॉकडाउन कर दिया गया। कौन कौन से इलाके हैं, अली हमजा से जान लेते हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी आज से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ हो गया है, जिसके तहत 100 इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। कारोबारी मराकज़ यहाँ पर बंद रहेंगे, जबकि जो खाने पीने की दुकानें हैं वो सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। इन इलाकों में काशमाबाद, मुबारक कॉलोनी, कलोड़ा कॉलोनी, लतीफ़ाबाद नंबर 6, GOR कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं, जहाँ पर सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। लोगों की जो बिला जवाज़ नकलो हरकत है उसको महदूद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन सुबह से हम ये देख रहे हैं कि SOPs पर कहीं पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है और जिन इलाकों को बंद करने के, सील करने के अहकाम दिए गए हैं वहाँ पर भी यूँ लग रहा है कि आमतौर पर जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी मामूलात ज़िंदगी उसी तरह बहाल है। जो SOPs है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा है, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। और जो मास्क पहनने की हिदायत जारी की गई थी, ज़िला इंतज़ामिया ने जोर दिया था कि मास्क के बगैर कोई भी शख्स घरों से नहीं निकले, तो ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हैदराबाद की सूरत हाल आपने जानी, रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, तफसीलात जान लेते हैं सरदार सदाकत से। जी सरदार, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी तकरीबन 23 इलाके ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन किया गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कितने इलाके आपने सील किए, लॉकडाउन किया और किस हद तक उस पर अमल दरामद हो रहा है। 2 एरियाज़ हैं बड़े, बाकी तो उसी के अंदर बाइफर्केशन है। एक तो हमारा है मेन सादकाबाद वाला पोर्शन, जिसके अंदर हमारी 8-10 यूसीज हैं जिसको हमने एक स्लॉक टाउन में है, और दूसरा हमारा कैंटोनमेंट का है जिसके अंदर वार्ड्स होती हैं, कैंटोनमेंट का एरिया है। सादकाबाद में जो मेन एरियाज़ हैं उसमें डोक कश्मीरियाँ, डोक पराचा, बाकी जो मेन सादकाबाद का बाज़ार है, सेटेलाइट टाउन का कुछ पोर्शन है, इसके अंदर कमर्शियल का कुछ पोर्शन है। कैंटोनमेंट के अंदर डेरी हसनाबाद, टेंच बाटा, उसके बाद कुछ पोर्शन बकरा मंडी का, ये सारा पोर्शन है कि जो 22 नंबर ये एरिया है, ये सारे के सारे हैं जो इस लॉकडाउन के अंदर है। मेरे ख्याल से हमें जब 30 जून तक इसको देखें, इसको एनालाइज करेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि इन एरिया से स्मार्ट लॉकडाउन हमारा कितना इफेक्टिव है। अपडेट करने के लिए बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।